शङ्करांश भूम शङ्करार्यपीठसद्गुरून् शुद्धसत्त्वभासुरान् सुवर्त्मनीतभूसुरान् सर्वभूतसौख्यदान् क्षमाकरान् यतीश्वरान्। अयमेव हि सर्वस्य सर्वभेद अवस्थः ज्ञाता इति एषः सर्वज्ञः ज्ञाता इति एषः सर्वज्ञः एषः अंतर्यामी अंतर अनुप्रविश्य सर्वेषां भूतानां नियंता अपि एषः एव अयमेव सर्वस्य सर्वभेद अवस्थः ज्ञाता एषः सर्वज्ञः। कल हमने देखे कि संपूर्ण विश्व को जो जानने वाला है सर्वभेद अवस्थः। सर्वभेद अवस्था, सर्वभेद में रहते हुए भी सबको जानने वाला वो है, सर्व को जानने वाला वो है। कल हमने देखा सर्वज्ञः सर्वविद, तो सर्वभेद अवस्था है। आप देखो सर्व को सत्ता स्फूर्ति प्रदान देने वाला वही है। एषः सर्वज्ञः, सबको जानने वाला भी वही है। सबका ईशिता सर्वेश्वरः, सबका शासक भी वही है। वही प्राज्ञमणि आप स्वयं सबके शासक हैं। आप स्वयं ही सर्व में रहकर सर्व का शासन कर रहे हैं, सर्व को जान भी रहे हो। हम श्रुति माता आगे कहती है एषः अंतर्यामी। तो बोले ये सबका शासन कैसे करता है? सबका शासन वो करने वाला है। अंतर्यामी त्वं विशेषणान्तरं विषदयति अन्तः अनुप्रविश्य सर्वेषां भूतानां। सर्व प्राणियों के अंदर प्रवेश करके प्रविश्य तच्छ्रुष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। अभी ने क्या सबका सर्जन किया, वो निमित्त कारण है। तच्छ्रुष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, प्रवेश श्रुति इसको। सर्जन करने वाला भी वही है, जिसका सर्जन हुआ वो भी वही है, सबके प्रवेश करने वाला भी वही है। अब सर्वेषां भूतानां नियंता अपि एषः एव। यही प्राज्ञ जो है वही संपूर्ण सर्वभूतों का नियंता है। अन्यस्य कस्यचित् अंतर अनुप्रवेश नियमने च सामर्थ्य अभावात् अवधारणम्। प्रवेश भी करते हैं अनुप्रविश्य, अंतर अनुप्रवेश नियमने च सामर्थ्य अभावात् अवधारणम्। अन्य जो है, अब देखो अन्य कश्चित, ये संपूर्ण भूत जो है अब उनसे जो अन्य है और उसमें प्रवेश करेगा, फिर उसका नियमन करेगा। तो अन्य कश्चित, अन्य किसी का भी ये सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य भावात् एवकारः एषः एव। अन्य कोई नहीं हो सकता। जो सर्वज्ञ है, जो सर्वेश्वर है, वही सब में प्रवेश करके वही सबका नियंता बन सकता है। अब
अन्य कोई संभव ही नहीं है। और इसलिए कहते हैं ये नियमन करने वाला जो नियंता है वो भी वही है। एष सर्वेश्वर है, अब एष है अंतर्यामी, सबका नियमन करने वाले जो है नियंता पे। देखो इसलिए मैं कहती ये सब जब हम पढ़ते हैं ना, ये सब अध्ययन जब हमारा होता है तो एक बात स्पष्ट हो जाती है, ये अहंकार और ममता का कोई स्थान ही नहीं है। निर्ममः निरहंकार है, सबका शासन करने वाला ईश्वर है और सब में रहकर सब में प्रवेश करके सबका नियमन भी वही कर रहा है। हम सोच रहे हैं मैं करूं मैं करूं मैं करूं, अहं करोमि इति अहंकार है। अब हम कौन है करने वाले? और इसलिए कहते हैं अन्य कश्चित, अन्य कोई प्रवेश करेगा फिर प्रवेश करके वो नियमन करेगा, ये सामर्थ्य देखो अन्य किसी का ये सामर्थ्य हो ही नहीं सकता। अब अन्य कश्चित, देखो ये सब हम सुनते हैं। अन्य धर्म पंथ वाले क्या कहते हैं? उनके भगवान ने ये सर्जन किया, भगवान ने सर्जन तो किया, लेकिन जो शैतान है वो आके ये भगवान की सृष्टि को बिगाड़ता है, ये मनुष्य की बुद्धि को बिगाड़ रहा है। तो उनके भगवान सर्जन करता है और शैतान आके उसको बिगाड़ देता है। तो भगवान से भी समर्थ कौन हो गया? उनका शैतान नहीं। अब सर्वांतर्य सर्वेषां भूतानि, सर्व का वो नियमन कर रहा है। देखो गीता में भगवान एक वाक्य बहुत सुंदर कहते हैं, सब बातें सुंदर ही है, एक हमारे संदर्भ से। धर्म अविरुद्ध कामोस्मि भरतर्षभ, में भगवान कहते हैं धर्म अविरुद्ध कामोस्मि, धर्म से जो विरुद्ध नहीं है वो काम वो इच्छा में हूं। अब देखो तीसरे अध्याय में अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुष अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजयसि। भगवान ये कौन है जो मनुष्य के पास पाप कर्म अधर्म करवा रहा है? अनिच्छिन्न, वो अनिच्छिन्न माने कि वो जानता है ये अधर्म है फिर भी वो कर रहा है। कोई उसे बलपूर्वक उसको प्रयोजित कर रहा है ये अधर्म करने के लिए। कौन है वो भगवान? अब अधर्म की कोई आपके पास अधर्म करवा रहा है और आप उनके नियंत्रण में हो। अब स्वामी जी बहुत सुंदर शब्द प्रयोग कर देते, वी आर ऑल अंडर द स्पेल ऑफ राग द्वेष, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। भगवान कौन जानते हुए भी हम अधर्म करते हैं, जानते हुए भी हम झूठ बोलते हैं, जानते हुए भी हम क्रोध करते हैं, क्यों? काम एषः क्रोध एषः रजो गुण समुद्भवः महाशनः महापाप्मा विध्येनम वैरिणम। मोक्ष मार्ग के लिए ये वैरी है।
जो श्रेय मार्ग पर चलना चाहता है, जो मोक्ष मार्ग पर चल रहा है, उनके लिए ये दोनों कौन है? वैरी है। शंकराचार्य जी वहां कहते हैं कि जब तक आप मोक्ष मार्ग पर आरंभ नहीं करो, तब तक ये राग द्वेष सब आपके मित्र है, आपका एक व्यक्तित्व है, आपका एक संवेदनशीलता है। नहीं नहीं, ये मैं नहीं कर। तो जो राग द्वेष आपके लिए एक अलंकार था, आपकी एक विशेषता थी, मोक्ष मार्ग पर जब हम आते हैं तो वही राग द्वेष हमारे कौन बन जाते? वही संसारी के भी वैरी ही है। क्यों? लेकिन वो जानता नहीं है, इससे पहले वो उसमें पड़ता है, बाद में उनको समझ में आता है ये क्या कर दिया। आप सर्वज्ञ नियंत्रण नियंता है, लेकिन अभी अविद्या के कारण, अविद्या काम कर्म के कारण वो काम आपका नियंत्रण कर रहा है। हम उसके गुलाम बन के बैठे हुए हैं। हमारा राग द्वेष ऐसे गुलाम बन के हम बैठे हैं। और इसीलिए भगवान कहते हैं धर्म अविरुद्ध कामोस्मि। जो काम आपको अधर्म करवा रहा है वो मैं नहीं हूं, वो आपकी अविद्या है। इच्छा भी भगवान ही है, ज्ञान भगवान है, इच्छा भगवान है, कर्म भगवान है, क्रिया भगवान है। ये भगवान की शक्ति है। ज्ञान शक्ति जो है उसे हम सरस्वती कहते हैं, इच्छा शक्ति है उसे हम लक्ष्मी कहते हैं, क्रिया शक्ति है जिसे हम दुर्गा कहते हैं। लेकिन वही अगर आपको धर्म विरुद्ध आते, धर्म अविरुद्ध काम, अब सब अज्ञान के कारण ये हम मोह में पड़े हुए हैं, मोह के कारण ये शोक है, शोक से ये काम है। अब देखो, इसीलिए अन्य वस्तु का अज्ञान जो है वो आपको इतना नुकसान नहीं करता है जितना आपके स्वरूप का अज्ञान आपको नुकसान कर रहा है, आपको अनेक प्रकार से हानि पहुंचा रहा है। अविद्या देवी जो है अनेक प्रकार से आपको क्या कर रही है? आपकी जो मूलभूत समस्या जो है, आप बाहर कितना भी जानते रहो, कितना भी अधिक ज्ञान प्राप्त करो, लेकिन जब तक ये अविद्या देवी बैठी है वो आपको गुलाम बना के ही रखेगी। रावण जिसको हम कहते हैं, कंस हम जिसको कहते हैं, वो क्या है? धर्म विरुद्ध है। उनके अंदर इतना काम, क्रोध, लोभ पड़ा हुआ है कि वो धर्म से अविरुद्ध जा रहे हैं। अर्जुन ने प्रश्न पूछा, उसके पहले ही भगवान ने उपाय दर्शा दिया था। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु राग द्वेष व्यवस्थितौ। एक ही काम है, इच्छा एक ही है, दो प्रकार से वो अभिव्यक्त होती है, राग के रूप में, द्वेष के रूप में। एक ही राग है, दो प्रकार से अभिव्यक्त होता है। ये मुझे चाहिए, ये मेरे पास रहना चाहिए। द्वेष भी दो प्रकार से, ये मेरे पास मुझे प्राप्त नहीं होना चाहिए और इससे मुझे छूटना है। यही आपका जीवन है। आप देखिए, कुछ को पकड़ के रखना है, किसी से छूटना है, कुछ प्राप्त करना है, कुछ प्राप्त हो रहा है उसका निवारण करना है। अब जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। तीसरे अध्याय में अंतिम वाक्य क्या? जही शत्रु, ये शत्रु है काम। वही काम जब संसारी लोग को वही काम जो है मित्र स्वरूप लगता है, शत्रु नहीं लगता है। और इसलिए भगवान कहते हैं
इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु राग द्वेषो व्यवस्थित, बिल्कुल व्यवस्थित है। किसी भी व्यक्ति को आप देखिए, उनके राग द्वेष बिल्कुल व्यवस्थित, ये पसंद है, ये पसंद नहीं है, ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता। प्रत्येक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो उनका राग द्वेष है, और वही राग द्वेष हमारा नियंत्रण करता रहता है। अब समझे? और इसीलिए भगवान कहते हैं, भले वो राग द्वेष आपके व्यक्तित्व में व्यवस्थित रूप से बैठे हुए हैं, तयोः वशं न आगच्छेत्, आप ये दोनों के वश में मत आइए। क्यों? तौ ही असौ परिपंथी नौ, परिपंथी माने कि मार्ग के जो लुटेरे होते हैं उसको परिपंथी कहते हैं। तो आपके श्रेय मार्ग में ये सब क्या है? आप लुटेरे आपके मन को ले जाते हैं, आपका सामर्थ्य, आपकी बुद्धि, आपके मन का वो अपहरण कर लेते हैं। तौ ही अस्यो परिपंथी नौ, ये दोनों ही आपके शत्रु है। तयोः वशम न आगच्छेत्, उनके वश में हमें नहीं रहना है। अब से आप राग द्वेष का नियंत्रण करते हैं या राग द्वेष आपका नियंत्रण करता है? अब इसीलिए यहाँ क्या कहते हैं, ये जो प्राज्ञ है वो कौन है? एषः अंतर्यामी अंतः अनुप्रविश्य सर्वभूतानि नियंता इति नियमयति। बृहदारण्यक उपनिषद में ये अंतर्यामी बहुत सुंदर है। आप देखो, तो ये आप एषः अंतर्यामी, अंतर्यामी एव धारणार्थ अवधारणार्थम, अन्य कोई किसी का भी वो सामर्थ्य नहीं है प्रवेश कर अनुप्रवेशे नियमने। अब अन्य किसी का भी प्रवेश करना या नियमन करने का कोई सामर्थ्य नहीं है, और इसीलिए एवकार अंतर्यामी एव, आप ही सबके अंतर्यामी। लेकिन अविद्या के प्रभाव के कारण जो राग द्वेष हमारे मन में है वो हमारा नियंत्रण कर रहा है। आप जो है उससे बिल्कुल विरुद्ध हो रहा है। उत्तम विशेषण त्रयम हेतुम कृत्वा, त्रयम विशेषणम। अब ये तीन जो विशेषण है, एषः सर्वेश्वरः, एषः सर्वज्ञः, एषः अंतर्यामी, ये तीन जो विशेषण जो है, आनंद गिरि महाराज कहते हैं, उत्तम विशेषण त्रयम हेतुम कृत्वा प्रकृतस्य प्राज्ञस्य जगत कारणत्वं विशेषणांतरमाह अतः एव। ये तीन विशेषण जो है वो हेतु है, किसके लिए? ये तीन विशेषण को हेतु करके प्रकृतस्य प्राज्ञस्य, प्रकृत माने क्या है? जो हमारा वर्तमान विषय है उसे प्रकृत कहते हैं, पारिभाषिक शब्द। हमारा जो प्रकृत विषय तो वो क्या है? प्राज्ञ है। और वही प्रकृतस्य प्राज्ञस्य, वही प्रकृत जो प्राज्ञ है उसका जगत कारणत्व, जगत कारणता जो है वो अन्य विशेषण के द्वारा प्रकट करते हैं। एषः योनिः, तो बोले सब में प्रवेश करके सबका नियंत्रण वो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि एषः योनिः, हेतु हेतु मत विशेषण उसको, एषः योनिः ये हेतु है, विशेष देखो, और उसके कारण ही वो कौन है? एषः सर्वेश्वरः, एषः सर्वज्ञः, एषः अंतर्यामी, सर्वांतर्यामी।
किसके कारण ये सब तीन गुण है, तीन विशेषण है, एषः योनिः, और इसलिए ये हेतु है दर्शा, एषः योनि जो है वो हेतु है, और इसलिए शंकराचार्य जी अतः एव, अतः इसके कारण ही, यथोक्तम सभेदम जगत प्रसूयते इत्येषः योनिः सर्वस्य, संपूर्ण विश्व की योनि, संपूर्ण जगत का कारण वही है। आप देखो, सभेदम जगत, वेद सहित ये जगत जो है प्रसूयते इति एषः, आप देखो ये जगत प्रसूयते, ये जगत उत्पन्न होता है किस, कहां से, योनि ही सर्वस्य, सबकी योनि यही है। तो बोले कि ये जगत का कारण, योनि माने कारण, जहां से उत्पन्न होता है। मुंडकोपनिषद है भूत योनि ही, यहां मात्र कहते योनि ही कारण है। तो यहाँ आनंद गिरी महाराज बहुत सुंदर कहते हैं, देखो बहुत दीर्घ वाक्य है लेकिन बहुत सुंदर है। यथोक्तम स्वप्न जागरित स्थान द्वय प्रविभक्तम इत्यर्थः, अन्य जो दो स्थान है उससे ये प्रविभक्त, उसको अलग कर दिया, विभाजित कर दिया, आप समझो। सभेदम अध्यात्म आधिदैव आधिभूत भेद सहितमिति यावत्, सर्वस्य जगत का कारण माने क्या है, जो भेद सहित का ना, सभेद जगत, तो भेद क्या है, सभेदम अध्यात्म अधिदैव अधिभूत भेद सहितम यावत्, जो आध्यात्मिक जगत है, जो आध्यात्मिक जगत है, जो आधिभौतिक जगत है, जो आधिदैविक जगत है, सबका कारण तो ये यही प्राज्ञ है। आप देखो, निमित्त कारणत्व नियमेपि प्राचीनानि विशेषणानि निर्वहन्तीति आशंक्य प्रकृतिश्च, तो बोले कि ये आप जो कह रहे हो, एषः योनिः सर्वस्य, सबकी ये योनि है। तो बोले निमित्त कारणत्व नियमेपि, योनि ही मानिए सबका नियंत्रण करने वाला जो है वो निमित्त कारण है। तो निमित्त कारण नियमे भी प्राचीनानि विशेषणानि निर्वहन्ति इत्याशंक्य प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुपरोधादिति, न्यायात निमित्त उपादान योः जगति न भिन्नत्वम्। अगर आप कहेंगे, देखो कल भी मैंने कहा कि अगर आप कहेंगे कि ये परमात्मा जो है निमित्त कारण है, तो निमित्त कारण अगर जो है तो ये सबसे अलग हो जाए। आगे जितने भी विशेषण हमें दर्शाए हैं वो विशेषण से विरुद्ध हो जाएगा। अब क्योंकि निमित्त कारण जो है वो अपने कार्य से भिन्न होता है। घड़ा और कुम्हार दोनों क्या है, अलग है। अब सब तो आप तो कहते सर्वेश्वर है, सर्वयंत अंतर्यामी, आपने जितने भी ये सर्वज्ञ है, ये जितने भी आपने कहा है, प्राचीनानि विशेषणानि निर्वहन्ति इत्याशंक्य, क्यों, प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुपरोधात। तो प्रतिज्ञा दृष्टांत अर्थ जो हमने आगे कहा है, प्रतिज्ञा दृष्टांत माने कि आगे जो हमने पहले जो कहा है, जो प्रतिज्ञा वाक्य जो है कि अध्यात्म और अधिदैव में कोई भेद नहीं है, अभेद है, आप समझो।
लेकिन अगर आप कहेंगे एषः योनिः तो भेद हो गया, क्योंकि निमित्त कारण जो है वो अपने कार्य से भिन्न होता है। निमित्त, इसलिए क्या करना पड़ेगा? निमित्त उपादान योहो जगति न भिन्नत्वमिति एवं नियमतः सिद्धम। हमारा जो ये जगत का जो अनुभव है, जहां निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों भिन्न है। निमित्त कारण में ज्ञान और कुशलता है और उपादान कारण जड़ है। आप समझना ठीक से। लेकिन यहां तो क्या है? निमित्त उपादनयोः जगति न भिन्नत्वम। संपूर्ण सर्वस्य, संपूर्ण जगत की जब हम बात करते हैं तो निमित्त कारण उपादान कारण है, उनकी भिन्नता संभव नहीं है। आप समझो। इति नियमतः सिद्धम, ये नियम से सिद्ध होता है। एष सर्वेश्वरः सर्वज्ञः सर्व एषः एव अंतर्यामी। आप देखो, नियम से, तर्क से, नियम से माने कि तर्क से ये सिद्ध होता है कि जब हम संपूर्ण ब्रह्मांड की जब हम बात करते हैं तो निमित्त कारण और उपादान कारण भिन्न संभव नहीं है। भले हमारे दृष्टांत में है, भले हम दृष्टांत में जो कहते हैं कि घड़ा जो है कार्य है और मिट्टी उपादान कारण है, कुम्हार जो है वो निमित्त कारण है। निमित्त उपादानयोः जगति न भिन्नत्वमिति एवं नियमतः सिद्धम। अतः विशेषण अंतरम आह। योनि ही कहेंगे तो निमित्त कारण एषः सर्वेश्वरः सर्वज्ञः सर्वांतर्यामी। तो ये जो नियमन करने वाला जो है वो तो निमित्त कारण है। अब एषः योनिः, ये कारण है सबका। तो बोले कि ये भिन्नता नहीं है, आप क्यों कह रहे हो? तो इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं यतः एवं, वाक्य यतः यतः एवं प्रभवः च अपि च एवं प्रभवः च अप्ययश्च प्रभवाप्ययो हि भूतानाम् एषः एव। ही, देखो वो शब्द ही माने कि इसलिए, यतः इसलिए माने इस कारण से। अब इसलिए ये कारण दर्शाते हैं। क्यों? प्रभवाप्ययो हि भूतानाम एषः एव। संपूर्ण जगत का प्रभव यही प्रागुण। देखो ये प्रभव शब्द हमें समझना पड़ेगा। प्रभवती अस्माद इति प्रभव, पंचमी विभक्ति है वहां, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति, प्रभव मानी उत्पत्ति होती है, जिससे। निमित्त कारण जो है वो कर्ता है, प्रथम विभक्ति है। उपादान कारण है वो पंचमी विभक्ति है। कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है। प्रथम विभक्ति जिसको लगती है उसे हम निमित्त कारण कहते हैं। पंचमी विभक्ति जिसको लगती है उसे हम उपादान कारण। तैत्तिरीयोपनिषद में यही है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते यतः अस्मात्, यस्मात् जिससे ये संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई।
ये शिक्षावली। ब्रह्मानंद वल्ली में भी क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमनि तस्मात् वा एतस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः। वो ब्रह्म से जो आत्मा है, वो आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई। हमारे ही वेद शास्त्र में ये उपादान कारण दर्शाया है। और इसलिए कहते हैं प्रभव मानी पंचमी विभक्ति है, प्रभवती अस्मादिति प्रभव, जिससे ये संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति हुई है उसे प्रभव कहते हैं। एषः प्रभव। आप देखो, उतना ही नहीं, एषः अप्ययः। अप्यय किसके कहते हैं? अप्येति अस्मिनिति अप्ययः, जिसमें सबका लय हो जाता है उसे अप्यय है। पंचमी विभक्ति सप्तमी विभक्ति, जिससे उत्पन्न होता है वो क्या है? उपादान कारण। जिसमें लय होता है वो भी क्या है? उपादान कारण। मिट्टी से घड़ा उत्पन्न हुआ है, मिट्टी में ही घड़े का लय होता है। तो एषः सर्वेश्वरः, एषः सर्वज्ञः, एषः अंतर्यामी एव, ये जो है निमित्त कारण है। अब समझो, एषः योनिः, वो भेद बुद्धि की निवृत्ति करने के लिए कहा एषः योनिः। ये जगत का कारण है, कारण होते हुए ये सबका नियमन कर रहा है, लेकिन वो भिन्न नहीं है। प्रभवप्ययो हि भूतानाम। अब निमित्त कारण मात्र नहीं है, उपादान कारण भी वही है। देखो, इसलिए ईश्वर की मुख्य जो व्याख्या जो है, ईश्वर मानी सबका शासक है, शासन है। लेकिन ईश्वर की अगर हम व्याख्या करते हैं तो व्याख्या क्या है? अभिन्न निमित्त उपादान कारणम ईश्वर है। निमित्त कारण उपादान कारण भिन्न नहीं है, अभिन्न निमित्त उपादान, दोनों अभिन्न है, दो नहीं, अलग नहीं है। जिस प्रकार से हम जगत का अनुभव करते हैं, तो ये जगत में जो हमारा अनुभव है निमित्त कारण चेतन है, जहां ज्ञान और कुशलता है, उपादान कारण जड़ है, ये हमारा अनुभव है। कारण है वो क्या है? अभिन्न निमित्त उपादान कारण। अब सब, और इसलिए कहते हैं कि जिससे, श्रुति माता स्वयं कह रही है, जिससे ये सर्व की उत्पत्ति हुई है वो ये प्राज्ञा प्रभव है। वही प्राज्ञा अप्यय भी है, जिसमें ये सबके लय हो जाता है। माने कि सबका उपादान कारण भी प्राज्ञ है, सबका निमित्त कारण भी प्राज्ञ ही है। आप संपूर्ण जगत का भिन्न निमित्त उपादान कारण आप है। आप, लेकिन हम क्या मानते हैं? हम तो कार्य है। अब सुन, ये जो प्रकरण ग्रंथ हम पढ़ते हैं, तत्वबोध है, आत्मबोध है, अपरक्षानुभूति है, दृग्दृश्य विवेक है, वाक्य सुधा, पंचीकरण, अनेक प्रकार के प्रकरण हैं। उससे द्वितीय प्रकार के जो प्रकरण ग्रंथ है, जो हमें ये शास्त्र अध्ययन के बाद जिसका अध्ययन करना चाहिए, अद्वैत सिद्धि ही, उसे सिद्धि ग्रंथ कहते हैं। वो प्रकरण ग्रंथ ही सिद्धि ग्रंथ कहते हैं। अद्वैत सिद्धि, मधुसूदनाचार्य जी ने जो लिखा है अद्वैत सिद्धि ही, सुरेश्वराचार्य जी ने लिखा है
नैष्कर्म सिद्धि ही। उसी प्रकार इष्ट सिद्धि ही। आपके लिए इष्ट क्या है? हम सोचते आम हमारा इष्ट है, पत्नी हमारा इष्ट है, पुत्र हमारा इष्ट है। नहीं, अनंत सुख हम देख के गए, अनंत सुख आपका इष्ट है। इष्ट सिद्धि ही। चौथा सिद्धि ग्रंथ है स्वराज्य सिद्धि। बहुत बड़े बड़े हैं। ये ब्रह्म ज्ञान जो है आपको स्वराज्य देता, स्वराज्य सिद्धि। आप किसी के गुलाम नहीं है। अब ये मंत्र यही कह रहा है, एषः प्राज्ञः सर्वेषु। आप सर्व के ईश्वर है, सर्व के साक्षात है। लेकिन हमारी ये दुर्बलता है कि रागद्वेष हमारा शासन कर रहे हैं। एषः सर्वज्ञः, सब जानता है, लेकिन हमारी बुद्धि की दुर्बलता है, हम अल्पज्ञ हैं। एषः अंतर्यामी, अंतः अनुप्रविश्य नियमयति। सबका नियंता आप। तो अंतर्यामी माने कौन है? ईश्वर अंतर्यामी है, सबके अंदर रहकर ही सबका नियमन कर रहे हैं। आप वो अंतर्यामी, और वो मैं अंतर्यामी हूं जो ज्ञान है, वो ज्ञान ही हमें क्या देता है? स्वराज्य सिद्धि ही। लेकिन ये जगत हमारा नियंत्रण करता ही रहता है, जगत ही नहीं। आपके राग द्वेष, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, थोड़ा क्या ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया, इतने अहंकार आ जाता है। थोड़ी थोड़ी क्या हमारी बुद्धि बढ़ गई, सबको हम क्या मानने लगते हैं? ये तो बुद्धू है, उल्लू है। नहीं, प्रभवाप्ययो। सबका उपादान कारण है। देखो, मैं धीरे धीरे इसलिए जा रही हूं कि आपके मन में सब बैठना चाहिए थी कि सबका उपादान कारण है। इसका अर्थ हुआ सब वही है। अब यहाँ जो कुछ है सब ये ब्रह्म मात्र ही है। इसीलिए प्रतिज्ञा दृष्टा, देखो प्रतिज्ञा क्या दिया था? सर्वम ही एतद्गुं ब्रह्म एव। अब देखो दूसरा मंत्र क्या था? यहाँ जो कुछ भी है सब ब्रह्म मात्र है। आप देखो, इसीलिए कहते हैं ना प्रतिज्ञा दृष्टा। प्रतिज्ञा जो है, यहाँ जो कुछ है सब ब्रह्म मात्र है। तो सब ब्रह्म कैसे हो सकता है? ब्रह्म उपादान कारण है। प्रभवाप्ययो हि सर्वस्य। अब तो हमारा प्रतिज्ञा वाक्य तो क्या है? यहाँ जो कुछ है सब ब्रह्म मात्र है। देखो इसलिए मांडुक्य अगर आपको सही में आपका अध्ययन मांडुक्य का करना है, तो आगे जो भी कह के गए हैं आपकी स्मृति में रहना चाहिए। और इसलिए यहाँ कहते हैं कि जो हमने प्रतिज्ञा किया था, प्रतिज्ञा क्या थी? सर्वम ही एतद्गुं सर्वम ब्रह्म एव। अब अयमात्मा ब्रह्म, अयमात्मा चतुष्पाद। ये आत्मा ब्रह्म है और ये ब्रह्म सर्व है। ये जानने के लिए जो प्रक्रिया यहाँ अपनाई गई है, वो प्रक्रिया क्या है? अयमात्मा चतुष्पाद। अब ये प्रक्रिया है। और उनका प्रथम पाद क्या है? स्वप्न जागृत स्थान है। दूसरा पाद क्या है? स्वप्न स्थान है। तीसरा पाद क्या है? सुषुप्ति स्थान है। अब तो ये श्रुति माता स्वयं प्रतिज्ञा करती है, यहाँ जो कुछ भी है सब ब्रह्म मात्र।
अब उनको सिद्ध करना है। प्रभवाप्ययो हि सर्वस्य, अब देखो तो आप ऐसा क्यों कहते हो? न च एतौ भूतानाम एकत्र उपादान ऋते संभावितौ इत्यर्थः। जब हम संपूर्ण ब्रह्मांड की बात करते हैं, भूतानाम एकत्र उपादान उपादानात रूते न संभावित। अब उससे अन्य कोई उपादान संभव ही नहीं है, आप समझो ये ठीक से। ये दोनों जो है, दोनों माने क्या है, दो विशेषण जो दर्शाए ना, प्रभवाप्ययो, अब भूतानाम, उससे वो दोनों एक एकत्र, उपादान से अन्य कुछ संभव नहीं है। ईश्वर उपादान कारण है, निमित्त कारण है। उपादान कारण से भिन्न ये दो प्रकार के विशेषण संभव नहीं है। और इसीलिए निमित्त कारण भी वही है, उपादान कारण भी वही है। देखो, तर्क की दृष्टि से देखते हैं, सर्वधर्म पंथ जो है, सर्वदर्शन शास्त्र है, ईश्वर निमित्त कारण है, स्वीकार करते हैं। अब तो ईश्वर संपूर्ण ब्रह्मांड का निमित्त कारण है। तो प्रश्न हो सकता है कि उपादान कारण क्या है, किस द्रव्य से ये जगत की उत्पत्ति हुई। तो अगर तर्क से हम समझने का प्रयत्न करते हैं तो एक बात तो स्पष्ट है, ईश्वर निमित्त कारण है। एक देखो, ये क्रम देखो, ईश्वर निमित्त कारण है। एक निमित्त कारण वो है जो कार्य की उत्पत्ति के पहले होता है। घड़े की उत्पत्ति के पहले कुम्हार होना चाहिए, निमित्त कारण होना चाहिए ना, तभी तो उत्पत्ति होती है। तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई जब हम कहते हैं, तो उत्पत्ति हुई जब हमने कहा, तो उत्पत्ति के पहले ये जगत नहीं था। अब ये जगत जिसको हम कार्य कहते हैं, ये ब्रह्मांड जिसको हम, देखो जगत माने ये पृथ्वी जगत मात्र नहीं है, संपूर्ण ब्रह्मांड। जायते गच्छति इति जगत है, जिसकी उत्पत्ति होती है, जिसका नाश होता है, उसे जगत कहते हैं। ये संपूर्ण ब्रह्मांड में भी क्या हो रहा है, अनेक प्रकार के नए नए तारे बनते रहते हैं, नए नए तारे रहते हैं, और अनेक प्रकार के तारे जो है उनका नाश होता है। तो ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड की जब हम चर्चा करते हैं, और संपूर्ण ब्रह्मांड का वो निमित्त कारण, सर्वेश्वर है, सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी, वो चेतन है और निमित्त कारण है। तो जब ये जगत की उत्पत्ति हुई ही नहीं थी, तो जगत की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तब निमित्त कारण था कि नहीं था? था। दूसरा, ईश्वर निमित्त कारण है, ये जगत की उत्पत्ति के पहले ये ईश्वर था। अब किसी की उत्पत्ति नहीं हुई है, तो मात्र और मात्र कौन है? ईश्वर मात्र ही है। अब एक ईश्वर ही निमित्त कारण मात्र है, आप समझे, दूसरा तो कुछ था ही नहीं।
तो हमारे पास दो परिस्थितियां हैं। एक ये जगत है जिसका हम अनुभव कर रहे हैं, जो जगत कार्य है, हमारा अनुभव है, जगत कार्य है। दूसरी एक परिस्थिति है जहां निमित्त कारण है लेकिन जगत नहीं है। जब जगत की उत्पत्ति ही नहीं हुई है, तब निमित्त कारण था, जगत नहीं था। और ये जगत शून्य नहीं है, जगत का हम अनुभव करते हैं। तो इनका अर्थ क्या हुआ? निमित्त कारण से अन्य कोई दूसरा द्रव्य हो सकता है नहीं, निमित्त कारण ही उपादान कारण है। आप देखो, क्योंकि अन्य था ही नहीं। आप समझ रहे हैं? स्वयं कुरुत, अब देखो, अपने आप को ही ये जगत बना दिया, क्योंकि निमित्त कारण से भिन्न अन्य कुछ था ही नहीं, और इसलिए निमित्त कारण ही उपादान कारण। और अगर निमित्त कारण ही उपादान कारण है, और जो निमित्त कारण है वहां ज्ञान और शक्ति है, आप समझो, और जो उपादान कारण है, तो जहां जहां घड़े हैं, जहां जहां मिट्टी के बर्तन है, जहां जहां मिट्टी के बर्तन वहां मिट्टी है ही। आप देखो, तो ये जगत के लिए जहां जहां कहना पड़ेगा नहीं। अगर ये उपादान कारण है, प्रभवाप्ययो हि भूतानाम, अगर ये प्राज्ञ संपूर्ण जगत का उपादान कारण है, तो कहां भगवान है ऐसा नहीं पूछ सकते। ऐसा कह सकते हैं, कहां वो नहीं है। एक स्थान ऐसा दर्शाइए, एक देश एक ऐसा दर्शाइए, एक वस्तु ऐसी हमें दर्शाइए जो ईश्वर नहीं है। ईशावास्य इदगुम सर्वम सर्वम ही एतत् ब्रह्म, ये सिद्ध हो गया। ये प्रतिज्ञा वाक्य तो सिद्ध हो गया, सर्व ब्रह्म। क्योंकि ब्रह्म ये जगत का अभिन्न निमित्त उपादान था। ईश योनि ईश प्रभवाप्ययो हि भूतानाम। अब इसीलिए उपादान से भिन्न ये संभव नहीं। ये दोनों विशेषण जो है वो उपादान के लिए है, क्योंकि उपादान जो है उसी से सबकी उत्पत्ति होती है, उसी में सबका लय होता है। तो हमारे मन में कोई शंका न रहे, इसे दोनों दिया है, प्रभव आपके जिससे सबकी उत्पत्ति होती है, जिसमें सबका लय होता है, उपादान। इस प्रकार से श्रुति माता सिद्ध करती है कि यही प्राज्ञ जो है सर्वेश्वर है, संपूर्ण जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण। तो बोले आप ये जितने भी अर्थ करके गए वो अभी भी इतने स्पष्ट नहीं है। शंकराचार्य जी आगे कहते, अत्र एतस्मिन् यथोक्ते अर्थे एते श्लोकाः भवन्ति। अत्र एतस्मिन् यथोक्ते अर्थे, अत्र अब
ये जो जो अर्थ हमने दर्शाए हैं, एतस्मिन् यथोक्ते अर्थे, वही अर्थ को स्पष्ट करने के लिए शंकराचार्य जी कहते हैं एते श्लोकाः भवन्ति, ये श्लोक है, भवन्ति माने बनते नहीं है। तो बोले ये श्लोक का क्या है? अब आचार्यैः माण्डूकोपनिषदं पठित्वा तद्व्याख्यान श्लोकावतार अवतारणम् अत्र इत्यादिना कृतम्। शंकराचार्य जी के गुरु थे गोविंदाचार्य, गोविंदाचार्य जी के गुरु थे गौड़पाद। शंकराचार्य जी के परम गुरु जो थे वो गौड़पाद। गौड़पादाचार्य ने ये मांडुक्य उपनिषद पर श्लोकबद्ध टीका लिखी है, जिसे कारिका कहते हैं। तर्क सहित अपने अर्थ को सिद्ध करते हुए जो टीका लिखी जाती है उसे भाष्य कहते हैं। श्लोकबद्ध रूप में जो अर्थ समझाते हैं उसे कारिका कहते हैं। और इसलिए कहते हैं गौड़पादाचार्य के द्वारा जो ये श्लोक लिखे गए हैं, ये श्लोक जो शंकराचार्य जी के हैं, यही अर्थ को यथोक्त अर्थ अत्र एतस्मिन् यथोक्त अर्थ, यही अर्थ को स्पष्ट करने के लिए शंकराचार्य जी कहते हैं ये श्लोक लिखे गए हैं। तो विश्व क्या है, तेजस क्या है, प्राज्ञ क्या है, आप समझो। ये सब स्पष्ट करने के लिए तीनों को साथ लेके ये जो हम मंत्र पढ़ के गए हैं वही मंत्र के लिए है अत्र एते श्लोकाः भवन्ति। अब ये श्लोक है उनके ऊपर, बहुत सुंदर श्लोक है। ये श्लोक जब हम श्लोक का हम अध्ययन करेंगे, बाकी के जितने भी हमारे मन में कोई शंका है, कुछ समझा नहीं गया है, सब स्पष्ट हो जाए। ये जितने मंत्र हमने पढ़ लिए, ये 6 मंत्र जो हमने पढ़े हैं वही 6 मंत्र पर जो ये कारिका है, वो कारिका अब हम पढ़ेंगे। कल से हम कारिका का आरंभ। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।